हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम आप लोग के लिए जो जिस पे टॉपिक पे हम बात कर रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ, उसी पे हम आज बात कर रहे हैं। और इसमें एक टॉपिक है आपका कि जो पदार्थ के कण है निरंतर गतिशील होते हैं। तो देखिए कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं, ये अगरबत्ती है, अगरबत्ती क्या एक पदार्थ है। जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो इसके धुआं क्या होता है कि पूरा फैल जाता है। क्या होता है, इसका फैलता है। अगर मान लीजिए कि पूजा घर में जब हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ये क्या होता है, पूरा घर में फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ये जो अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती क्या आपका पदार्थ है, अगरबत्ती क्या आपका पदार्थ है। इसके कण क्या हो रहे हैं, जब गर्म हो रहे हैं तो पदार्थ के कण को जो हम गर्म करते हैं तो गर्म होने पर क्या होता है, इसके कण गतिशील होने लगते हैं। कौन? पदार्थ के कण। तो देखिए, अगरबत्ती क्या आपका पदार्थ है, अगरबत्ती क्या है, पदार्थ है। तो इसके कण क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। इसके कण क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। गर्म होने के बाद इसके कण क्या हो रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये तेजी से क्या करते हैं, फैलने लगते हैं। तो अब जैसे कि देखिए कि मान लीजिए कि आपके पड़ोसिया के बगल में मटन बन रहा है, आपके पड़ोसिया के बगल में क्या बन रहा है, मटन बन रहा है कढ़ाई पे। जब मटन बन रहा है कढ़ाई पे तो क्या पता चलता है, अरे कितना सुगंधित मटन बन रहा है, कितना अच्छा खाना बन रहा है। मटन का सुगंध पूरा आपके पड़ोसिया से आपके तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो पदार्थ के कण है, जब ये मटन बन रहा है उसके सुगंध हमारे पड़ोसिया से हम तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ के कण है गतिशील होते हैं। पदार्थ को कण के जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, पड़ोसिया के मटन का गंध हम लोग के तरफ क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्यों? क्योंकि जब देखिए कि जब पदार्थ के कण गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, जो कि क्या होते हैं, पूरा वातावरण में फैल जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तो देखिए कि अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना जलना तो अगरबत्ती जब जलती है तो इससे क्या होती है कि पदार्थ के जो कण है, जो अगरबत्ती के जो कण है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, पूरा वातावरण में फैल जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब देखिए कि दो विभिन्न देखिए दो विभिन्न पदार्थों को आपस में मिलने से, देखिए दो विभिन्न पदार्थों के आपस में मिलने की क्रिया को विषरण कहते हैं, विषरण कहते हैं। देखिए कि पदार्थ के जो कण है, दो विभिन्न पदार्थ है, ठीक है। मान लीजिए कोई अलग पदार्थ है, फिर कोई अलग पदार्थ है। जब दोनों पदार्थ के कण जो है आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, गति मिल करके है ना, एक नया पदार्थ तैयार करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषरण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग विषरण कहते हैं। तो देखिए कि अब देखिए कि हम पदार्थ के अवस्थाएं के बारे में बात करेंगे। तो पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं, तीन अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की अवस्थाएं, देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं, ठीक है ना। और फिर दो अवस्थाएं हम फिर आगे पढ़ेंगे, जो कि आपका क्या है, बीईसी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और उसके बाद जो पदार्थ की चौथी अवस्था है वो आपका प्लाज्मा अवस्था है। और पांचवी अवस्था कौन है, बीईसी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग तीन अवस्थाएं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं वो आपका ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। फिर दूसरा आपका है द्रव, हम लोग लिक्विड बोलते हैं। और तीसरा आपका है गैस। तो देखिए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए कि जो पदार्थ के कण है, कि पहले हम लोग ठोस से बात करते हैं।
देखिए ठोस, देखिए कि जो ठोस है तो हमारे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है ना, ये भी क्या एक ठोस है। तो जो ठोस के कण होते हैं आपस में बहुत क्या होते हैं, सटे होते हैं, आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, बहुत आपस में सटे होते हैं। तो देखिए कि जो मान लीजिए एक ठोस है, कोई एक ठोस वस्तु है ये, तो इसके जो कण है आपस में बहुत क्या होते हैं, सटे होते हैं। आपस में क्या होते हैं, इसके कण आपस में सटे होते हैं। तो इसके कण के बीच है ना, जो ठोस के कण होते हैं, इनके कणों के बीच क्या होते हैं, इनके जो कण होते हैं, इनके कणों के बीच आकर्षण बल होता है। जो इसके जो जो ठोस है, मान लीजिए मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, ये भी क्या ठोस है। क्यों? क्योंकि देखिए कि इसके कण क्या है, आपस में सटे हुए थे। किसके कारण? आकर्षण बल के कारण। तो आकर्षण बल के कारण इसके जो ठोस के कण है वो क्या होते हैं, आपस में सटे हुए होते हैं। तो देखिए कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोस जो पदार्थ है, तो ठोस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, क्या मार्कर को हम क्या इसको छोटा कर सकते हैं? नहीं ना। जब इसको हम छोटा करेंगे, दबाएंगे, ठीक है ना, तो इसका जब दबाएंगे ये क्या आकार छोटा नहीं होगा, ये टूट जाएगा। तो देखिए कि जो ठोस पदार्थ होते हैं इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन में हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बदल सकते। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो मार्कर जो है इसका क्या आयतन, आयतन मीन्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। ये जो ठोस है इसका क्या जो वॉल्यूम है, आयतन है, और इसका आकार, आकार शेप, शेप ये दोनों क्या इसका डिफिनिट है, मतलब निश्चित है इसका। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या आपका निश्चित है, दोनों क्या आपका डिफिनिट है। तो इसीलिए ठोस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आकार और आयतन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कि जैसे कि मान लीजिए अभी ठोस है, मान लीजिए मेरे हाथ में क्या एक मार्कर है, तो मार्कर का भी क्या है आकार, भी इसके आकार में तुम बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर इसका आकार चेंज करेंगे तब ये मार्कर नहीं रहेगा, ठीक है। और जब इसका आयतन मान लीजिए कितना है ना, इसका लंबाई चौड़ाई क्या नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी इसका लंबाई चौड़ाई है, इसके लंबाई एंड चौड़ाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या इसका वॉल्यूम है, क्या इसका वॉल्यूम है। तो आप देखिए कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या होता है आपका डिफिनिट होते हैं, इसका क्या होता है ये निश्चित होते हैं, इसका आकार और आयतन में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए कि ये इसको हम दबा भी नहीं सकते, ये संपीड़ितता नहीं होते, संपीड़ितता मतलब कंप्रेसिबिलिटी नहीं होते, इसको हम दबा नहीं सकते। अगर दबाएंगे तो ये क्या होगे, टूट जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन चलते हैं। तो देखिए कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, तो ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं, कणों के बीच कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण हम ठोस पदार्थ के आकार और आयतन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ठोस पदार्थ के जो आयतन, जो वॉल्यूम होते हैं और जो शेप होते हैं वो दोनों क्या होता है आपका डिफिनिट होते हैं। कैसा होते हैं, डिफिनिट होते हैं। वह पदार्थ जिसका जिसका आकार शेप एवं आयतन वॉल्यूम, आयतन वॉल्यूम निश्चित होते हैं, इसको इंग्लिश में डिफिनिट होते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में क्या जो मार्कर है, तो मार्कर भी क्या आपका ठोस है, तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या निश्चित है। तो अब देखिए कि जो आकार है, जब इसका मान लीजिए मार्कर है, इसको हम यहाँ पर रखें तो ये भी एक क्या इसका आकार लिया ना, क्या इसको फिर दूसरा जगह रखेंगे तो ये आकार इसका चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, इसका जो आकार है वही रहेगा, ठीक है। और जो इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, अब जो लंबाई चौड़ाई इसका है, इसका जो लंबाई और चौड़ाई जो भी है, इसका लंबाई और चौड़ाई भी जो इतना है मार्कर पे इतना ही रहेगा, इसको हम क्या काट के नहीं कर सकते, अगर इसको काटेंगे तो ये मार्कर नहीं रहेगा। तो देखिए कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, तो ठोस पदार्थ के कण आपस में क्या होते हैं, बहुत सटे होते हैं। तो ठोस पदार्थ के कण आपस में जो सटे होते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बीच आकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल।
आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, ठोस पदार्थ क्या होते हैं, ठोस पदार्थ क्या होते हैं, आपस में सटे होते हैं। अब देखिए कि जो ठोस पदार्थ है इसके बारे में बात कर ले। अब देखिए जो ठोस पदार्थ है वो गतिशील नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए कि इसके कण जो है आपस में क्या बहुत सारा सटे हुए रहते हैं। और देखिए जो ठोस पदार्थ है इसके जो आकर्षण बल काम करता है और इसके बीच अंतरा अणु जो स्थान होता है वो भी क्या तो बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ के बीच अंतरा अणु स्थान कम होता है, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो ये जो ठोस पदार्थ होता है इस ठोस पदार्थ के कणों के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। ठीक है, तो देखिए कि जो ठोस पदार्थ है इसके कणों के बीच क्या करते हैं, आकर्षण बल काम करते हैं और इसके जो और ये जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके जो जो कण होते हैं इन कणों के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, अंतरा अणु स्थान क्या होते हैं बहुत कम होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं ठोस क्या होते हैं बहुत, इसको हम जल्दी अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब देखिए जो ठोस पदार्थ होते हैं ना वो क्या होते हैं ढीठ होते हैं, क्या होते हैं रिजिड होते हैं। ठोस पदार्थ दृढ़, इसको रिगिड बोलते हैं, रिगिड होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं रिगिड होते हैं। तो अब देखिए कि ठोस पदार्थ का एग्जांपल जैसे टेबल, कुर्सी, ये सब क्या का ठोस पदार्थ है। टेबल, कुर्सी और उसके बाद जो ब्लैक ये जो बोर्ड है आपका व्हाइट बोर्ड, ये क्या भी आपका ठोस पदार्थ है। व्हाइट बोर्ड तो बहुत सारे क्या है ये सभी क्या ठोस पदार्थ है इटीसी। देखिए जो व्हाइट बोर्ड है इटीसी ये क्या आपका ठोस पदार्थ है। अब देखिए कि जो ठोस पदार्थ है आपका, देखिए कि आपका स्पंज, स्पंज जो आपका है, स्पंज जो आपका जो कि आपका गद्दा में लगाते हैं स्पंज सब, ये भी क्या आप बता सकते हैं कि स्पंज क्या है ठोस पदार्थ है क्या है। तो स्पंज भी क्या आपका ठोस पदार्थ है, क्योंकि देखिए जब स्पंज में क्या होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं। मान लीजिए आपका ये स्पंज है, ये क्या स्पंज है, तो स्पंज में क्या होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं। जब ये छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें क्या होता है कि वायु भर जाते हैं, क्या भरते हैं वायु। जब इसको हम दबाते हैं, जब क्या इसको हम स्पंज को दबाते हैं, तो शायद आप लोग दबाए भी होंगे, तो दबाते हैं तो ये दबाने पे क्या होता है इसके जो जो वायु होते हैं वो क्या होते हैं निकल जाते हैं, ये क्या होते हैं बहुत छोटा बन जाते हैं शुगर के। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं फिर इसको हम छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है ये फैल जाते हैं। ये इससे पता चलता है कि जो स्पंज भी है तो स्पंज भी क्या आपका ठोस पदार्थ है। तो स्पंज भी क्या आपका स्पंज ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। अब रबर, रबर का जो बैंड, रबर बैंड आप लोग देखे होंगे कि रबर बैंड, रबर बैंड, तो आप लोग बताइए रबर बैंड क्या है ठोस पदार्थ है या नहीं है। तो देखिए रबर बैंड भी क्या आपका ठोस पदार्थ है। अगर रबर को आप तानिएगा, जो रबर है आपका, तो रबर को क्या कीजिएगा फैलाइएगा, तो रबर फैलाने पे क्या होगा, रबर फैलाने पे क्या होगा फैलेगा। ठीक है, फिर जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो क्या होगा फिर सिकुड़ जाएगा। तो देखिए कि रबर को ज्यादा फैलाएंगे तो वो क्या होगा टूट जाएगा, लेकिन उसका आकार चेंज नहीं होगा, ना उसका आयतन चेंज होगा। जब आकार और आयतन चेंज नहीं होगा तब ये क्या होगा आपका ठोस पदार्थ होगा। तो इससे पता चलता है कि जो रबर का बैंड है, अगर मान लीजिए रबर के बैंड को हम खींचे, खींचने पे क्या हुआ रबर के बैंड खींचे फिर इसको छोड़े तो फिर वो पतला जैसे था वैसे हो गया। इससे क्या पता चलता है जो ठोस पदार्थ जो रबर का बैंड है ये भी क्या आपका ठोस पदार्थ है। रबर का बैंड ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको
द्रव लिक्विड के साथ मिलेंगे और इसके साथ आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम और अच्छा से कंटेंट लाए और आप लोग को एनसीईआरटी फुल्ली तरीके से पढ़ाए जो कि आप लोग को हर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आए। ठीक है दोस्त, जो कि हम साइंस अभी स्टार्ट किए केमिस्ट्री, इसके बाद फिर फिजिक्स। हम सोच रहे हैं कि एक दिन 2 वीडियो शूट करें जो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों डाल के चले जिससे कि जल्दी कवर हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसके लिए हम आप लोग का अच्छा से कंटेंट लाएंगे। इसके लिए हम आभारी आप लोग का। थैंक यू फ्रेंड्स।